नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। किसी प्रदेश का, किसी भी महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी अगर अचानक राजनीति की दुनिया में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और अगर वह अधिकारी पुलिस महकमा का हुआ तो आपको कैसा लगेगा? आश्चर्य तो होगा। आश्चर्य होना लाजमी भी है। अब देखिए, बिहार के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कुछ दिन पहले तक, 5-7 दिन पहले तक बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे अचानक सेवा से वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और जैसे ही अनुमति मिलती है उसके 2-4 दिन बाद किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर हो जाते हैं। जी, गुप्तेश्वर पांडे बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और कहा जा रहा है कि वे अपने गृह जिले, यानी बिहार का एक जिला है बक्सर जिले में किसी सीट से, विधानसभा की किसी सीट से उम्मीदवार होंगे। क्या यह सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको दूं, इससे पहले राजस्थान चलिए। राजस्थान के डीजीपी हैं भूपेंद्र यादव, और भूपेंद्र यादव ने भी वीआरएस के लिए अर्जी लगाई है। मतलब वे भी पुलिस की सेवा से मुक्त होकर राजनीति की दुनिया में जाना चाहते हैं। बताया गया है कि राजस्थान में अभी किसी सीट पर उपचुनाव नहीं है, इसलिए उन्हें किसी आयोग में मेंबर या प्रेसिडेंट, सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाएगा, और जब वहाँ चुनाव होंगे तब वे विधानसभा या लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गुप्तेश्वर पांडे हों, भूपेंद्र यादव हों, या दिल्ली के पुलिस आयुक्त रह चुके निखिल कुमार हों, बताया जा रहा है कि 10 से 11 डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी अब तक राजनीति की दुनिया में आ चुके हैं। किसी वेबसाइट की खबर है ये, और उसमें से अधिकतर राजनीति में सफल भी रहे हैं। जैसे बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी बाद में झारखंड के डीजीपी बने बीडी राम, विष्णु दयाल राम, झारखंड के डीजीपी थे। वे भी राजनीति में आए और पलामू से लगातार दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए भाजपा की टिकट पर। जैसा कि लोग कहते हैं, गुप्तेश्वर पांडे ने भी आज जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद कहा कि बक्सर के लोगों का उन पर बहुत कर्ज है, उस कर्ज को उन्हें चुकाना है, वे अपनी माटी की सेवा करना चाहते हैं, आदि आदि आदि। आपने क्या किसी नेता का बयान इससे अलग सुना है? वे सारे लोग जो राजनीति में आते हैं यही सुनाते हैं, अपनी माटी का कर्ज चुकाना है, अपने लोगों की सेवा करनी है, उनका बहुत कर्ज है जिसे उतारना है। ये एक टेप रिकॉर्डेड बयान है जो हर नेता सुनाता है, और गुप्तेश्वर पांडे ने भी आज वही सुनाया। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर जिले के किसी गांव से आते हैं। गांव में ही पढ़े लिखे, बाद में पटना विश्वविद्यालय में पढ़े। पहले उनका चयन आईआरएस के लिए हुआ था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए,
बाद में वे IPS में आए। बिहार के तमाम नहीं, कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे, विभिन्न पदों पर रहे। 2009 में अचानक नौकरी छोड़कर राजनीति की दुनिया में जाना चाहते थे, इस्तीफा लिख दिया था उन्होंने, और बताया जा रहा था कि वे बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिल पाया, टिकट लालमुनि चौबे को मिला, और अपने गुप्तेश्वर पांडे पुनः अर्जी लगाकर पुलिस की सेवा में आ गए। DGP भी बन गए बाद में, और बताया गया कि अभी फरवरी 2021 तक उनकी सेवा थी, यानी 5 महीना अभी और DGP रह सकते थे। नीतीश कुमार के प्रिय थे, हैं भी, दिख गया JDU में शामिल होने के बाद, टिकट भी मिलना तय ही है। और अगर चुनाव जीत गए, सरकार JDU BJP की मिलीजुली बन गई, तो पांडे जी मंत्री भी हो सकते होंगे ही, मानकर चलिए, अगर चुनाव जीत गए और ये गठबंधन सत्ता में आ गया तो। अब सवाल यह है कि क्या किसी बड़े अधिकारी का, किसी न्यायाधीश का रिटायरमेंट के तुरंत बाद या नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देकर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना, चुनाव लड़ना, मंत्री पद लेना क्या सही है? कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी अधिकारी को यूं ही गले नहीं लगाती। बहुत साफ है कि उस अधिकारी ने उस राजनीतिक पार्टी या उस पार्टी के किसी बड़े नेता की लगातार सेवा की होगी, उस नेता या उस पार्टी के अनुकूल रहे होंगे, तभी उन्हें पार्टी में लिया गया या टिकट से नवाजा गया या चुनाव जितवाकर मंत्री बनाया गया। और बहुत साफ है कि गुप्तेश्वर पांडे JDU के प्रिय थे, हैं, नीतीश कुमार के प्रिय थे, हैं। और क्या यह प्रियता, यानी जो गुप्तेश्वर पांडे और नीतीश कुमार में या किसी और DGP में या किसी और बड़े अधिकारी में और किसी दूसरी पार्टी या उसके नेता में बहुत प्रेम हो, तो क्या अपनी सेवा शर्तों या सेवा कर्तव्य के साथ उस अधिकारी ने समझौता नहीं किया होगा? क्या अपने पद से अलग हटकर उस नेता या उस पार्टी की सेवा नहीं की होगी, उनकी बात नहीं मानी होगी? मानी होगी, किया होगा। संभव ही नहीं है कि इसके बिना वह प्रिय हो। तो क्या यह गलत नहीं है कि आप DGP या कोई भी बड़ा अधिकारी रहते, मैं पांडे जी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी भी बड़े अधिकारी या कोई जज जो तुरंत सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर कोई बड़ा पद पाता है, क्या यह सही है? क्या अपनी सेवा शर्तों के साथ आप समझौता नहीं करते? क्या किसी के साथ आप अन्याय नहीं करते? क्या DGP रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे JDU के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे थे? खासकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को याद कीजिए, और जिस तरह उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कुछ बोले, याद कीजिए। और वो क्या नीतीश कुमार को अपना गार्जियन नहीं मानते रहे होंगे, जिन्होंने आज कहा कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा? तो नीतीश कुमार को गार्जियन रहने वाला कोई DGP अपने कार्य के साथ न्याय कर पाया होगा? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए देश में यह प्रावधान होना चाहिए, यह नियम कानून बनना चाहिए कि कोई बड़ा अधिकारी रिटायरमेंट के तुरंत बाद या सेवा में रहते हुए इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव न लड़ पाए। कम से कम 5 साल की बंदिश होनी चाहिए कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद ही आप चुनाव लड़ पाएंगे, कि नौकरी छोड़ने के 5 साल बाद ही आप चुनाव लड़ पाएंगे। तब वो अधिकारी अपने कार्य के साथ न्याय कर पाएगा।
नहीं तो होगा यह कि नौकरी के दौरान हर अधिकारी अपने आका को, किसी राजनीतिक पार्टी के सर्वेसर्वा को या मजबूत नेता को प्रभावित करेगा, अपनी सेवा के साथ समझौता करेगा, अपने कार्य के साथ समझौता करेगा, अचानक नौकरी छोड़कर राजनीति की दुनिया में आएगा या मंत्री और कोई बड़ा पद पा लेगा। इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आना गुप्तेश्वर पांडे के लिए बेहतर हो सकता है, भला हो सकता है, उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो सकता है, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन यह कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। इसलिए यह नियम बना दिया जाए कि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं बीच में या रिटायर होते हैं, उसके 5 साल बाद या 3 साल बाद ही आप चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। यह देश हित में, जनहित में आवश्यक है। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तब तक जनता की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।